हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 4.3। 4.3 आपके चैप्टर नंबर 4 डाटा हैंडलिंग में से ली गई है। 4.3 आपके पाई चार्ट से रिलेटेड है। इससे पहले हमने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था 4.1 में। 4.2 में हमने ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया था डाटा को, हिस्टोग्राम बनाया था। अब थर्ड एक्सरसाइज जो 4.3 एक्सरसाइज है उसमें हमने पाई चार्ट बनाना है। इसमें क्या होता है, इसमें जो डाटा होता है उसको हम सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप जैसे आप दे सकते हो, ये बुक में आपको दिया गया है, ये है पाई चार्ट। ठीक है, जिसमें क्या है, मैथमेटिक्स हो गया, सब्जेक्ट दिए गए हैं जिसका डाटा रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर ये एंगल्स बनाए गए, 100 डिग्री है, ये इंग्लिश का 100 डिग्री है, 70 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये एंगल बने हुए। अभी आपको ये इसमें एक चीज क्या याद रखनी है कि ये सर्कल होता है, उसका जो ये वाले एंगल्स होते हैं, टोटल एंगल्स क्या होता है, ये वाला 360 डिग्री का होता है। ठीक है, कंप्लीट एंगल जो एक सर्कल का कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। ये आपने ध्यान रखना है। इसी का आगे यूज करके हम काम आगे का जो सम है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ अ पाई चार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट लेकर 5 सर। ठीक है, हमने पाई चार्ट बनाने हैं। पहले जो 5 क्वेश्चन देंगे उसमें हमने पाई चार्ट ड्रॉ करनी है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इज गिवन बिलो। नीचे हमें एक टेबल दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि एक हॉस्टल में स्टूडेंट्स रहते हैं जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे हिंदी के स्टूडेंट्स कितने हैं, हिंदी बोलने वाले लैंग्वेज कितने हैं, 10 है। पंजाबी बोलने वाले 30 है। इंग्लिश के 12 है। यहाँ तक आपको सारा कुछ बुक में गिवन है। हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, हमने जब पाई चार्ट बनाना है तो वो हमने एंगल से बनाना है। यहाँ आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दिएंगे, इट मीन्स हमें यहाँ से एंगल्स फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एंगल्स फाइंड करेंगे तभी हम पाई चार्ट बना पाएंगे। इसलिए हमें ये वाला टेबल बनाना पड़ेगा, ऐसे वाला टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर लैंग्वेज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक कॉलम हमारा लैंग्वेज का होगा जो हमें ऊपर दिया गया, वहीं से देखकर हमने उतार लेना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये वाला कॉलम भी हम यहीं से क्वेश्चन में से मिलेगा। नेक्स्ट 2 कॉलम हमने खुद से क्रिएट करनी है, वो है फ्रैक्शन एंड सेंट्रल एंगल। फ्रैक्शन क्या आएगी, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, इसमें कई बार क्या होता है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में टोटल गिवन है, इन सभी का टोटल करके 72 दिया गया है। ये आपको क्वेश्चन में भी है। कई बार क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो आपने खुद से कर लेना है इसका टोटल। तो 72 इसका टोटल है। नेक्स्ट हमने जो कॉलम बनाया है वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पर ये हिंदी का है, हिंदी के कॉलम में क्या आएगा, 10/72। सबके अपॉन में हमने 72 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10/72। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो आप दोनों ही क्या है, 2 के टेबल में आते हैं। 2 5 10। यहाँ पर अगर 72 को 2 से डिवाइड करोगे तो 36 पर जाता है। तो 5/36। अगर आपको ऐसे डिवाइड नहीं करना तो आप ऐसे भी डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, 72 को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, 2 3 6, 7 से 6 माइनस की 1 और 2 नीचे आ गया, 2 6 12। तो ऐसे आप 36 पर कैंसिल होगा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 30। ये वाला 30 आ गया, 30/72। ये दोनों क्या है, अभी हमें 2 पर पता चल गया, 2 करके कहां पर कैंसिल होता है, 36 पर। यहाँ पर हमें पता है 15 2 जा कितना होता है, 30। 15 2 जा 30, 36 2 जा होता है 72। तो 15/36 इसका आ गया। नेक्स्ट 12/में 72। अभी 12 के टेबल में ये वाला कैंसिल होता है, तो 12 1 जा 12, 12 6 जा कितना है 72। तो 1/6। नेक्स्ट है 9/72। तो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। तो 1/8, 7/72। ये दोनों क्या है, 7 2 के टेबल में नहीं आते, जिस यहीं पर हम ऐसे फ्रैक्शन छोड़ देंगे। तो 4/72। 4/4 का टेबल अगर आप पढ़ोगे, आपको नहीं आता तो आपने यहाँ पर डिवाइड करके दे लेना। 4 1 जा 4, 4 18 जा होता है 72। तो 1/18। यहाँ पर हमारी फ्रैक्शन रेडी हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा सेंट्रल एंगल क्या है। सेंट्रल एंगल क्या करना है, जो भी हमने फ्रैक्शन बना ली है, जो भी फ्रैक्शन बनाई है उसको मल्टीप्लाई 360 से करना है सभी को। ठीक है, जितनी भी फ्रैक्शन बनाई है उसको 360 मल्टीप्लाई कर देना है। तो 36 1 जा 36, 10 जा। ठीक है, यहाँ पर आ गया 5 10 जा 50। यहाँ पर 15/36 मल्टीप्लाई में 360। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 36 1 जा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15। नेक्स्ट है 1/6 मल्टीप्लाई 360। तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। ये 0 हम ऐसे एज इट इज साथ में लगा लेंगे, तो 60 आ जाएगा। 1/8 मल्टीप्लाई में 360। 8 के टेबल में ये 45 पे कैंसिल होता है, तो 8 1 जा 8, 8 45 जा 360। तो इसका आ गया 45। यहाँ पर 7/72 मल्टीप्लाई में 360।
इसको कैसे कैंसिल करूंगी, ये देखो 36 और 72, अभी जीरो को भूल जाओ, 36 और 72 दोनों ही 9 के टेबल में आते हैं, तो 9 4 36, 9 8 72। अब क्या आएगा, यहाँ पर जीरो साथ में लगा लो क्योंकि नेक्स्ट कैंसिल हो गया, 8 1 8, 8 5 40, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 5 35। नाउ 1 अपॉन में 18 मल्टीप्लाई में 360, अभी 18 के टेबल में 8 1 18 1 18, 8 2 36, ये जीरो ऐसे साथ में लग जाए तो 20। यहाँ पर ये सारे एंगल बन चुके, तो इसके साथ हम डिग्रीज लगा देंगे, ठीक है, थोड़ी सी साथ में यहाँ पर डिग्रीज लगा देंगे। अब हम सभी एंगल्स को अगर प्लस करेंगे तो हमारा जी अगर हमारा आएगा 360। अगर सभी एंगल्स का हमारा सम 360 आ गया तो इट मीन्स हमारा ये टेबल क्या है, बिल्कुल सही है। अब हमने ये टेबल क्रिएट कर लिया, अब हमने इसके पे लाना है, इसी से देखकर बनाना है पाई चार्ट। अब हमने पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट के लिए आपने सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद जहां से आपने एक सर्कल ड्रॉ किया उस लाइन को ऐसे, एक लाइन को मिड से ऐसे ज्वाइन कर देना, चाहे आप इधर साइड ज्वाइन कर दो चाहे इधर साइड, ठीक है, यहाँ पर हमने ज्वाइन कर दी। अब इस पॉइंट पर आपने अपनी डी को सेट करना है, यहाँ पर देखो ऐसे, ये वाला पॉइंट आपने इस पॉइंट पर सेट करना है और लाइन को बिल्कुल सीधा ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं रखनी है, आपने डी को सीधा रखना है बिल्कुल, ठीक है, पॉइंट से लेकर आपने सीधा रख लेना है। अब आप देखो अपने टेबल में देखो हिंदी का हमारे पास था 50%, तो 50% कहाँ आएगा, तो 50 सॉरी हिंदी का था 50 डिग्री, तो 50 डिग्री हमारा, यहाँ पर आप डी को ध्यान से देखो, जो नीचे नंबरिंग दी है उसी से हमने देखना है। तो 50 डिग्री हमारा नीचे वाली पॉइंट में यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा देंगे और इसको कर देंगे ज्वाइन। पॉइंट हमारा बाहर आ रहा है मगर हमने यहाँ पर ऐसे बिल्कुल सीधा रख के करना है और ज्वाइन कर देना है। बाहर से हमने ज्वाइन नहीं करना, आपने सिर्फ पॉइंट को मतलब ऐसे एस्टिमेट ले लेना है, अंदर से ज्वाइन करना हमने। इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पर ये बन गया हमारा 50 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट था। अब जो नई लाइन ड्रॉ हुई है हमने उसको बेस बनाकर हमने रखना है। ये वाला पॉइंट हमने बिल्कुल पॉइंट पर रख लेना है और लाइन पूरी सीधी, ये वाली जो लाइन जा रही है ना हमारी जीरो से, ये वाली लाइन पूरी लाइन पर सीधे रख लेनी है हमने, ऐसे हमने इसको टिका लेनी है। तो यहाँ पर हमने अभी हमारा पंजाबी के लिए 150 था, तो हमने नीचे से देखना है, ये आपने ध्यान रखना है, नीचे वाले नंबरिंग देखनी है। तो 150 हमारा, आप यहाँ से देखो तो 150 हमारा आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल पॉइंट लगाना है, अपने ध्यान से लगाना है ताकि कोई आपकी जो डी है वो हिले ना। यहाँ पर हमारा पॉइंट आएगा, ठीक है, हमने पॉइंट लगा दिया। अभी इसको हम कर देंगे ज्वाइन। हमारा इंग्लिश में हमें जो डिग्री है वो है 60 डिग्री। अब न्यू लाइन को बेस बनाकर हमने 60 डिग्री मार्क करनी है। डी को अपने घुमा लेना है और यहाँ पर पॉइंट पर हमने ये इस वाली पॉइंट को टिका लेना है और लाइन पूरी सीधी होनी चाहिए आपकी, ठीक है, लाइन सीधी आ चुकी है। अभी हमने क्या करना है, 60 डिग्री मार्क करना है। तो 60 डिग्री आप देखो यहाँ पर कहाँ है, तो 60 डिग्री हमारे यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये वाली लाइन, थोड़ी सी लाइन बड़ी दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर, वहां पर मार्क करना है। यहाँ पर बन गया हमारा 60 डिग्री। अब इसको कर देंगे ज्वाइन। नेक्स्ट है मराठी। मराठी के लिए है 45 डिग्री। मराठी के लिए 45 डिग्री न्यू लाइन को बेस बनाना है, यहाँ पर इसको ऐसे टिकानी है। इसके लिए 45 डिग्री, तो 45 हमारा है, यहाँ देखो 40 और 50 इन दोनों के बीच में 45 आएगा। यहाँ पर ये लाइन देखो आप थोड़ी सी बड़ी लगती है, तो यहाँ पर हाफ होता है, यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। ये हमारा बन गया 45। नेक्स्ट है हमारा 45, ये मैंने मेंशन कर दिया। अभी नेक्स्ट है हमारा तामिल का। तामिल में हमें दी गई है 35 डिग्री। तो 35 डिग्री यहाँ पर आप ऐसे इसको मार्क करो, ठीक है, इसको ऐसे पूरा सेट करो जहां पर न्यू लाइन को बेस बनाकर, और 35 पर हमने मार्क करना है। तो 35 हमारा आएगा यहाँ पर, ठीक है, 30 और 40 के बिल्कुल बीच में हमारा 35 आ जाएगा। अब हमने इसको कर देना है ज्वाइन। यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है। लास्ट अपने आप ही हमारा बंगाली है। बंगाली हमारा 20 डिग्री है, तो इसको मेंशन भी करके दे, वैसे ही इसको नापने की जरूरत नहीं होती, ये लास्ट से रह जाएगा। देखो यहाँ पर हमने इसको ऐसे मार्क किया, यहाँ पर पूरा बेस पर टकाया, तो यहाँ पर देखो ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी 20 पर आ चुकी है। तो लास्ट हमारा 20 ही बचता है, तो 20 डिग्री। इट मीन्स हमारा ये जो पाई चार्ट बनाया है हमने बिल्कुल सही बनाया है। ये हमारा बंगाली का। इस तरीके से हमने ये पाई चार्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। आपने एक लाइन बनानी है, उसके बाद आगे जो न्यू लाइन बनती है उसको बेस बनाकर हमने इसको सर्कल बनाते जाना है, उसके एंगल्स बनाते जाना है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन डिफरेंट फैकल्टीज ऑफ अ कॉलेज आर गिवन बिलो। इसमें क्या है कि कॉलेज में अलग अलग स्टूडेंट्स आते हैं, वो अलग अलग फैकल्टीज को ज्वाइन करते हैं, मतलब अलग अलग स्ट्रीम्स लेते हैं, कोई आर्ट्स लेता है, कोई साइंस लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, उसके स्टूडेंट्स का डाटा दिया गया है। जो फैकल्टी बताई गई है, यहाँ साइंस में 1000 स्टूडेंट्स है, आर्ट्स में 1200 स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स में 650, इस तरीके से हमें ये डाटा गिवन है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें बुक में गिवन है। अभी हमारा सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। हमने जैसे पीछे बनाए थे 2 कॉलम, इनको 2 कॉलम में बना लेना है, फ्रैक्शन वाला नया कॉलम बनाना है और सेंट्रल एंगल का नया कॉलम बनाना है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसमें हमें टोटल गिवन है, देखो क्वेश्चन में हमें टोटल गिवन है 3600, ठीक है। तो अगर नहीं गिवन होता तो हमने खुद से उसको टोटल कर लेना है सारी, तो इसको नाउ भी फ्रैक्शन बनानी है तो 1000 अपॉन में हमारा आ जाएगा 1000 अपॉन में 3600, ठीक है। यहाँ पर हमारा आ गया 1000 अपॉन में 3600। अभी हम 36 को जैसे ये दोनों जीरो, ये दोनों से जीरो से कैंसिल होगी, तो हमारे पास आ गया 10 अपॉन में 36। ये हमारे 2 के टेबल में कैंसिल होता है, 2 5 10, ठीक है, 2 18 36 आ गया। मगर हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हमने आगे 360 से हम मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखो मान लो 300, क्योंकि हमें सेंट्रल एंगल में क्या करते हैं, जो भी हमें नया आता है उसको 360 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल करना हमारे लिए इजी हो जाएगा, तो हम इसको इसी तरीके से रखेंगे, हम आगे इसको कैंसिल नहीं करेंगे। वैसे तो हो सकता है मगर हमने इसको करना नहीं है। तो देखो 36 1 36 यहाँ पर आ गया, ये जीरो की जीरो, 10 को 10 से किया तो 100। इस तरीके से हम कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं। तो हम इसको या है इस वाली वैल्यू को कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1200 अपॉन में 3600 क्यों नहीं करना, क्योंकि हमें यहाँ पर 360 से मल्टीप्लाई करना है इसलिए, ठीक है। यहाँ पर आ गया 12 अपॉन में 36, नेक्स्ट है 650 अपॉन में 360, यहाँ पर एक जीरो कैंसिल होगी, ये भी जीरो कैंसिल होगी। यहाँ पर आगे आ जाएगा हमारा 360, तो 450 अपॉन में 300 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर एक जीरो इसके कैंसिल होगी, तो हमारे पास आ गया 45 अपॉन में 360, जीरो की जीरो कैंसिल होगी, 30 अपॉन में 36 सबका हो गया ना। ये दोनों टेबल के भी कैंसिल होते हैं, मगर हमने करने क्यों नहीं है, ताकि हमें आगे वाली कैलकुलेशन इजीली हो जाए, ठीक है। तो ये टोटल है, टोटल हमने यहाँ करनी। अब हमने फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 360 से। तो 12 अपॉन में 36 मल्टीप्लाई में 360, ये हमारे यहाँ पर 1 पर रह जाएगा, ये पर 10 पर कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 120, यहाँ पर 65 अपॉन में 360, मल्टीप्लाई क्या करना है, कंप्लीट एंगल्स के दूर से, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे पे आके क्या आ गया 65, देन 45, इसलिए हमने यहाँ पर इसको कैंसिल नहीं किया था, ठीक है। यहाँ पर दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आ गया 45, यहाँ पर 3 अपॉन में 330, सॉरी यहाँ पर देखो 300 नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा 3600 है, ठीक है। यहाँ पर हमारा 3600 है, तो एक जीरो कैंसिल हो गई है, ठीक है। एक जीरो इसके कैंसिल होगी, तो हमारा 360 आएगा। यहाँ पर भी 360 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 पर ही कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा 30, ठीक है, 30 1 30। तो इन सभी को अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 360। अगर 360 डिग्री आ गया तो इट मीन्स हमारा टेबल पूरा करेक्ट है। अब हमने करना है इसको, मैं पाई चार्ट बनाना है, तो पाई चार्ट के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मार्क किया हुआ है। देखना सबसे पहले हमारे लिए साइंस है, साइंस हमारा 100 डिग्री है, तो आपने डी को पहले प्रॉपर ऐसे सेट करना है। डी को प्रॉपर ऐसे सेट करने के बाद 100 डिग्री पर मार्क करना है। हमारा कहाँ यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसको ऐसे इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। आर्ट के लिए जो एंगल बना है वो है 120, तो हमने इसको न्यू लाइन को हमें ऐसे बेस बनाकर 120 से मार्क कर देना है। तो 120 हमारा आप देख सकते हो कि यहाँ पर आता है। यहाँ पर देखो नीचे वाले जो नंबर्स हैं वहां पर 120 यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम इसको पॉइंट को लगाएंगे और इसको कर देंगे ज्वाइन। यहाँ पर आर्ट्स मेंशन कर दिया। नेक्स्ट है कॉमर्स, कॉमर्स के लिए 65 डिग्री है, तो यहाँ पर हम इसको अपनी डी को सेट करेंगे न्यू लाइन पर। ये वाला पॉइंट बिल्कुल हमने पॉइंट पर रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। तो 65 यहाँ देखो 60 और 70 बिल्कुल इसके बीच में होगा, तो यहाँ पर तो ये वाला 60 और 70 के बिल्कुल बीच में ये वाली थोड़ी सी लाइन बड़ी है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे मार्क कर लेंगे और इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट है लॉ, लॉ के लिए 45 डिग्री है, तो यहाँ पर हम रखेंगे डी को, बिल्कुल ये वाली लाइन इसके ऊपर सेट होगी, क्योंकि दिखाई नहीं दे रही है मीन पूरी इसके ऊपर सेट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने 45 करना है, तो लॉ का है हमारे पास 45 डिग्री, 40 और 50 के बिल्कुल बीच में ये यहाँ पर है 45 डिग्री, तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे और इसको कर देंगे ज्वाइन।
हमने मेंशन कर दिया 45 डिग्री लॉ। लास्ट में है एजुकेशन, एजुकेशन के लिए 30 डिग्री, ये ऑलरेडी हमारा 30 डिग्री बन जाएगा। आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो, लाइन को उसके ऊपर बिल्कुल सेट करो तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने लाइन को सेट किया, ये 30 डिग्री पर पूरी लाइन हमारी जो हमने सबसे पहले ड्रॉ की थी वो अपने आप ही 30 डिग्री पर आ चुकी है। इट मीन हमने जो भी ड्रॉ किया है वो सारा सही है। तो ये है 30 डिग्री, हमारा जो पाई चार्ट है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, आप इसको अलग अलग कलर से मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट द एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इन डिफरेंट आइटम्स। डाटा रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर होता है खर्चा, एक फैमिली का खर्चा बताया गया डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स पर कि एक फैमिली है वो फूड पर 4000 का अपने पैसे खर्चती है, ठीक है, क्लॉथिंग पर 2000 रुपीज खर्चती है, रेंट पर 1500, ठीक है, आइटम्स बताएगी और नीचे एक्सपेंडिचर बताया गया वो रुपीज में है। ठीक है, यहाँ पर है तो हमने इसके लिए भी करना है, इसके लिए हमने पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाने से पहले हमें सेंट्रल एंगल निकालनी है। तो सेंटर एंगल निकालने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम अपनी कॉपी पर टेबल बना लेंगे। हमने कॉलम ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है, आइटम्स बता लिख दिया, एक्सपेंडिचर लिख दिया। आपको गिवन है फ्रैक्शन बनानी है, फ्रैक्शन कैसे बनानी है। अब हमको देखो यहाँ पर टोटल गिवन नहीं है, अगर हम इसका टोटल करते हैं तो ये हमारा पास बनता है 10,000। ठीक है, तो 10,000 इसका टोटल आता है, आप करके देख सकते हो। अब फ्रैक्शन कैसे बनानी है, 4,000 अपॉन में 10,000 आ जाएगा। 10,000, ये 3 जीरो, इस जीरो 3 जीरो से कैंसिल हो गया, 4 अपॉन में 10 आ गया, तो 4 अपॉन में 10। नेक्स्ट है 2,000 अपॉन में 10,000, तो यहाँ पर 3 जीरो इसके साथ कैंसिल हो गई, ये वाला देखो 2 1 2 2 5 10, तो 1 अपॉन में 5। नेक्स्ट है 1,500 अपॉन में 10,000, ये 3 जीरो सॉरी यहाँ पर 3 जीरो नहीं कैंसिल होगी, यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल होगी, 2 जीरो इसके साथ कैंसिल होगी। अब ये 3 है, ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने, ये दोनों क्या आएंगे, ये दोनों 5 के टेबल में आ जाएंगे। 5 3 ज़र 15, 5 20 ज़र होता है 100, यहाँ पर 20, ठीक है, तो 3 अपॉन में 20। नेक्स्ट है 1,500 अपॉन में 10,000, सेम है जैसे हमने पीछे किया, सेम तो ऐसे ही कट होगा, ये 2 जीरो इसके साथ कैंसिल होगी, 3 अपॉन में 20। नेक्स्ट है हमारे पास 1000 अपॉन में 10,000, ये 3 जीरो इस 3 जीरो से कैंसिल हो गए, 1 अपॉन में 10। फ्रैक्शन हमारी रेडी है। अभी हमने सेंट्रल एंगल निकालना है, जितनी भी फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई 360 से करना है, मल्टीप्लाई 360, तो ये जीरो इस जीरो से कैंसिल होगी, 30 जीरो इस जीरो से कैंसिल होगी, 36 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 144। ये एंगल्स है तो यहाँ पर हम डिग्री ले लेंगे। ठीक है, 1 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई में 36 360, तो ये वाला कैंसिल होगा। 5 के टेबल में आप इसको डिवाइड करके देखते हो तो 72 पर कैंसिल होगा, तो 72। अगर नहीं पता आपने ऐसे करके देख लेना है। ठीक है, 36 को 5 से डिवाइड करके देख लो। ठीक है, नेक्स्ट है 3 अपॉन में 20 मल्टीप्लाई में 360, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल होगी, इससे कैलकुलेशन इजी होते थे, पहले जीरो कैंसिल करो। अब 2 1 ज़ा 2, 2 18 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54, तो 54। 3 अपॉन में 20 मल्टीप्लाई में 360, एज इट इज है सेम। 1 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई में 360, इसको इससे मल्टीप्लाई मतलब जीरो से जीरो कैंसिल होगी, तो 36 आ गया। ठीक है, यहाँ पर अभी सभी का ये हमारे एंगल्स है तो यहाँ पर हम इसमें डिग्री लगा देंगे। इन सभी एंगल्स का सम है हमारे पास 360 डिग्री। आपने करके देखना, अगर आपका 360 से कम आता है या ज्यादा आता है तो इट मीन्स आपका जो टेबल रॉन्ग है, तो आपने इसको दोबारा से चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमने इसका बनाना है पाई चार्ट। पाई चार्ट के लिए ऑलरेडी मैंने सर्कल ड्रॉ किया है। सबसे पहले हमारा जो फूड के लिए आइटम है वो है 144, तो 144 हमने यहाँ पर इसको डी को सेट करना है, डी को ऐसे सेट करना है। और हमारा देखो 144, तो यहाँ पर हमारा है 140, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर है हमारा 140, ये वाला बनता है 145। ठीक है, उसके बिल्कुल एक पॉइंट आगे हमारा बनेगा 144, तो यहाँ पर हमने पॉइंट लगा लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला 1 पॉइंट है तो 141, 142, 143, ये वाला 144, तो ये वाला पॉइंट बनता है। अब इसको ज्वाइन कर देना है। नेक्स्ट है हमारा क्लॉथिंग। क्लॉथिंग के लिए है 72, तो यहाँ पर आपने इसका डी को ऐसे रखना है। ठीक है, बिल्कुल पूरे पॉइंट पर हमने इसको सेट कर देना है और लाइन के ऊपर लाइन सेट कर देनी है। जब ये बिल्कुल विजिबल नहीं होती ना, इट मीन हमारी लाइन पूरी तरीके से सेट हो गई है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब हमने क्या करना है, क्लॉथिंग है हमारे पास 72, तो 72 आप देख सकते हो कहाँ है, तो 72 आएगा हमारा, देखो 60 70, ये वाला 70 आ गया, ये बन गया हमारा 71, यहाँ पर ये बन गया हमारा 71 और ये बन गया 72, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, कर देना है।
नेक्स्ट आपने यहाँ पर डी को सेट करना है और हमारा जो रेंट है वो है हमारा 54। तो 54 हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पर देखो 50 है, 50 यहाँ पर 55 है, तो इससे एक पॉइंट आगे यहाँ पर हमारा 54 आ जाएगा। इसको हम कर देंगे ज्वाइन। नेक्स्ट जो है हमारा 60, नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन, वो भी 54 है, उसको भी हमने ऐसे ही अपनी डी को सेट करना है न्यू लाइन पर और 54 पर सेट करना है। तो 50 हमारा ये है, यहाँ पर हमारा आएगा 55, तो उसके एक पॉइंट आगे हमारा 54 होगा। ठीक है, लास्ट में अदर्स में है हमारे पास 36। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि ये 36 बन रहा है या नहीं बन रहा, तो इसको बिल्कुल सेट करो ऐसे। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने इस लाइन को पूरा इस पे ऊपर सेट कर लिया। यहाँ पर हमारा बनता है 30, यहाँ पर बन गया बड़ी लाइन है तो 36। नेक्स्ट हमारी यहाँ पर लाइन 36 पर पूरा सेट हो रहा है, इट मीन्स हमारा जो पाई चार्ट है वो पूरा सही बना है। तो यहाँ पर हमारा पाई चार्ट जो है वो पूरी रेडी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इन वन डे द सेल्स इन रुपीज ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ बेकरी आर गिवन बिलो। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि एक बेकरी की एक दिन में कितनी सेल होती है अलग अलग आइटम्स पर, उसका डाटा दिया गया। जैसे आइटम बता दी गया हमें, ये फ्रूट केक हो गया, बिस्किट हो गया, अदर्स हो गया, और सेल्स बताएगी रुपीज में। मतलब 260 का ऑर्डिनरी ब्रेड एक दिन में सेल होता है, 40 रुपीज के ब्रेड फ्रूट ब्रेड सेल होता है, 100 रुपीज का केक सेल होता है। इस तरीके से इसमें भी हमने पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए पहले हमें एंगल फाइंड करने पड़ेंगे। एंगल फाइंड करने के लिए हमें पहले टेबल बनाना पड़ेगा, पहले वो बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आइटम्स आपने बुक में से देखकर ये उतार लिए, सेल ये वाला कॉलम भी आपने बुक से देख के बनाना है। फ्रैक्शन बनानी है, फिर सेंट्रल एंगल। फ्रैक्शन कैसे बनानी है, पहले यहाँ पर टोटल, इसको टोटल से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना है। तो 260 40 इसका सारा टोटल करते हैं तो हमारे पास आता है 480। ये आपको गिवन नहीं है, आपने खुद से इसका टोटल करना है। ठीक है, 480। तो यहाँ पर फ्रैक्शन बनाएंगे 260 अपॉन में 480। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर देखो ये वाला तो दोनों 2 के टेबल में आता है, 13 2 26, यहाँ पर 2 2 4, 2 4 8, तो 24। 13 अपॉन में 24। नेक्स्ट आएगा हमारा 40 अपॉन में 480। जी 0 से 0 कैंसिल होगी, तो 4 1 4, 4 2 8, तो 1 अपॉन में 12। 100 अपॉन में 480, 0 से 0 कैंसिल होगी, दोनों 2 के टेबल में आएंगे। 5 2 10, यहाँ पर 2 2 4, 2 4 8, तो 5 अपॉन में 24। नेक्स्ट आएगा 60 अपॉन में 480। आप ना तीन लाइनों में ये वाला सॉल्व करना, ठीक है, ताकि आपको विजिबल हो। 0 से 0 कैंसिल होगी, 2 3 6, दोनों 2 के टेबल में कैंसिल होते हैं ना। 2 2 4, 2 4 8, तो 3 अपॉन में 24। ये आप देख सकते हो कि ये दोनों टेबल में कैंसिल हो गए, तो 3 1 3, 3 8 24, तो 1 अपॉन में 8 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 20 अपॉन में 480, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 1 अपॉन में 24। फ्रैक्शंस बन चुकी हैं। अभी हमने सेंट्रल एंगल बनाने हैं, तो 13 अपॉन में 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप 24 का अगर टेबल देखोगे तो ये 15 पर कैंसिल होता है। ठीक है, टेबल आपको बनाने आते होंगे, कैसे बनाने हैं। तो 24 को 24, 8 हो गया, 2 2 4 हो गया। ये जहाँ पर हमारा टेबल बनते हैं 48 हो गया, यहाँ पर फिर 24 को प्लस कर दो। ठीक है, 4 5 6 और 7 72। इस तरीके से आप आगे आगे टेबल बना सकते हो। तो 24 को टेबल से कैंसिल करते हो, 24 1 24, तो ये वाला कैंसिल होगा हमारा 15 पर। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो पहले 12 के टेबल, हमें भी बताया 12 के टेबल में 24 भी आता है, 36 भी आता है, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, 13 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 195। अब 1 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई में 36 मल्टीप्लाई में 360 इक्वल टू, ठीक है, 12 1 12, 12 3 36, 0 के 0 एज इट इज, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 30। नाउ 55 अपॉन में 24 मल्टीप्लाई में 360। अगर आपने वैसे टेबल नहीं करना तो हमें ये पता है 24 भी 12 के टेबल में आता है, 36 भी 12 में आता है। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 0 एज इट इज साथ में आ जाएगी। अब ये 2 के साथ कैंसिल हो जाए, 2 1 2, 2 15 30। अब 15 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 5 75। 1 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई में 360, ये वाला कैंसिल होगा हमारा 45 पर। आप इसको कैंसिल करके देख लेना, ठीक है, मतलब डिवाइड करके देख लेना। 1 अपॉन में 24 मल्टीप्लाई में 360,
12 2 ज़र 24, 12 3 ज़र 36, 0 के 0 प्लस इन सभी एंगल्स को अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 360। आप करके देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है इसलिए मैं जल्दी से आंसर लिख रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट से सबसे पहले हमारे ऑर्डिनरी ब्रेड है, ऑर्डिनरी ब्रेड हमारे पास आया है 195। अब आप देख सकते हो कि हमारा जो डी है, यहाँ पर हम इसको अगर सेट करते हैं तो पूरी डी हमारी 180, मतलब सेमी सर्कल हमारा, सेमी सर्कल कितने एंगल का होता है, 180 का होता है। तो ये सेमी सर्कल एक तरीके से बना हुआ है, तो 180 हमारा आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ तक है, तो 180 हमारा यहाँ तक एक एंगल बन चुका है, ये पूरा एंगल हमारा 180 बन चुके हैं। अब हमें चाहिए क्या है, 195। तो 195 में से 180 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 15। तो इसमें 15 और प्लस करते थे। 15 कैसे प्लस करेंगे, इसी को भी हम देखो यहाँ पर हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पर हमारा हो चुका है पूरा 180। अब यहाँ पर हम ऐसे जो अपनी डी है उसको उल्टा करके ऐसे रख लेंगे और 15 और ऐड कर देंगे। तो 15 जब हमने और ऐड कर दिए, यहाँ पर पहले पूरा सीट सेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमने रख लिया। अब हमने इसमें 15 और ऐड कर दिया। जब 15 और ऐड कर देंगे तो ये वाला पूरा 195 बन जाएगा। तो 15 ऐसे ऐड करेंगे, यहाँ पर देखो ये 10 है, 10 और ये 20 है, तो यहाँ 50 आ जाएगा हमारा। तो 15 आ गया, तो इसको अभी हम ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि आपकी डी में 195 नहीं दिया गया, मगर हमारे एंगल क्या है, 195 है। तो हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरा ये वाला पूरा क्या है, 180, 15 प्लस किए उसमें, 180 में 15 प्लस किए तो बन गया। देखो 180 में अगर 15 प्लस करते हैं तो 195 ही आ गया। तो 195 ये भी हमने इंक्लूड कर दिया। यहाँ पर हम लिख देंगे, पर मेंशन कर दिया कि 195 ऑर्डिनरी ब्रेड है। नेक्स्ट है हमारा फ्रूट ब्रेड, वो है 30 डिग्री। तो यहीं से हमने जो न्यू लाइन बेस लाइन बनी है उसको हमने बेस मानकर वहां पर हमने 30 डिग्री बनाना है। तो यहाँ पर हम रखेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10, 20 ये 30 बन चुका है। तो 30 ये वाली थोड़ी सी लाइन बड़ी है, तो वहां पर हम मार्क करेंगे, ये वाला बन गया हमारा 30 डिग्री। 30 डिग्री के बाद हमारे पास है 75 डिग्री केक। तो इसी को न्यू बेस लाइन पर हम इसको सेट करेंगे। 20 और 80 के बिल्कुल बीच में ये वाला लाइन थोड़ी सी बड़ी है, तो यहाँ पर हमारा, तो यहाँ देखो 70 और 80 के बीच में यहाँ पर देखो ये वाली लाइन बड़ी है, तो ये हमारा 75 है। इसको कर देंगे ज्वाइन। तो यहाँ पर मैंने मार्क भी कर दिया, 30 डिग्री फ्रूट ब्रेड रख दिया और 75 केक आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है बिस्किट। बिस्किट है हमारे पास 45 डिग्री। तो आपने इस कंपास को आपने डी को इसके ऊपर ऐसे सेट कर लेना है बिल्कुल, और 45 डिग्री। तो 45 डिग्री आप देख सकते हो कहाँ है, तो 45 डिग्री हमारा आता है 30, 40 और 40 और 50 के बिल्कुल बीच में यहाँ पर आएगा हमारा 45 डिग्री। इसको कर देंगे ज्वाइन। इसको कर दिया ज्वाइन। नेक्स्ट है हमारे पास अदर्स। अदर्स में है 15 डिग्री। तो यहाँ पर हम आप रख के देख सकते हो कि यहाँ पर आपका 15 पर आता है या नहीं आता। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा पूरा जो जहां देखो 10, 20 के यहाँ पर 10, यहाँ पर 15 आना, तो ये लाइन पूरी यहाँ पर सेट हो रही है। इट मीन्स हमारा ये वाला जो पाई चार्ट है वो बिल्कुल सही बना है। यहाँ पर केक से यहाँ पर हमारा जो 4th पार्ट का पाई चार्ट है वो रेडी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आपको बुक में से क्वेश्चन देते तो फॉलोइंग डाटा गिव्स द अमाउंट स्पेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस। इसमें अमाउंट बताएगी कि एक घर को बनाने में कितना कितना पैसा किस किस पर खर्च हुआ है। तो आइटम्स बताइए, सीमेंट हो गया, टिम्बर, ब्रिक्स, लेबर, स्टील एंड अदर्स। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च हो गया और 1000 रुपीज में है, तो 60, 30, 40, ठीक है, ये 1000 में है। सीमेंट पर कितना पैसा खर्च हुआ है, 60,000 ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया। इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने सेंट्रल एंगल फाइंड करने है। पाई चार्ट बनाने के लिए हमने इसमें भी हमने क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, सेंट्रल एंगल फाइंड करने पड़ेंगे, जिसके लिए हमें पहले टेबल बनाना पड़ेगा। तो मैंने टेबल ड्रॉ कर लिया है। आइटम्स ये आप दोनों अपने बुक्स में से देख कर लें। यहाँ पर इन 1000 रुपीज में लिख देना है। यहाँ पर आपको 1000 बनाना नहीं है, जितना डाटा दिया हमने इसको ही यूज करना है। फ्रैक्शन बनानी है और सेंट्रल एंगल बनानी है। इसके लिए फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें टोटल चाहिए, तो इस सभी का टोटल करना पड़ेगा। टोटल इसका आता है हमारे पास 300, तो इसका टोटल है 300। अब हमने इसको 300 से डिवाइड को 300 से क्या करना है, डिवाइड। तो यहाँ पर ये 0 इस 0 से कैंसिल होगी, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, तो 1/5। नेक्स्ट है 30/में 300, ये 0 कैंसिल होगी, 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30, तो 1/10। नेक्स्ट है 45/में 300,
तो यहाँ पर देखो ये दोनों क्या है, 15 के टेबल में आते हैं। 15 3 ज़र 45, 15 3 ज़र 45, 15 2 ज़र 30। ये 15 2 ज़र 30 हो गया। ये जीरो काट कर हमने इसके साथ ऐसे लिख देनी है, तो 3/20। नेक्स्ट है 75 अपॉन में 300। यहाँ पर देखो दोनों क्या है, 15 के टेबल में आते हैं। 15 5 ज़र 75, 15 2 ज़र 30। ये जीरो यहाँ पर काट दो, यहाँ पर साथ में लगा दो 5/20 40। नेक्स्ट है 45 अपॉन में 300। तो सेम एज इट इज, जैसे हमने पीछे काटा है वैसे ही कट हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा 45/300 था, ये भी 300 था, तो हमने यहाँ पीछे किया तो सेम एज इट इज हमने इसको कर लेना है। नेक्स्ट हमने सेंट्रल एंगल फाइंड करना है, तो 1/5 मल्टीप्लाई में कर देना 360। ठीक है, 360 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 5 1 5, 5 के टेबल में ये 72 पर कैंसिल होता है, तो 72 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 72 यहाँ आएगा। तो 1/10 मल्टीप्लाई में 360, जे 0 0 से कैंसिल होगी, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 36 है। 3/20 मल्टीप्लाई में 36, 3/20 मल्टीप्लाई 360, ये 0 से 0 कैंसिल होगी। 2 1 ज़र 2, 2 18 ज़र 36, 18 3 ज़र 54। नेक्स्ट है 5/20 मल्टीप्लाई में 360, ये 0 से 0 कैंसिल होगी। 2 1 ज़र 2, 2 18 ज़र 36, 18 को 5 से किया, 18 5 ज़र 90, तो यह 90 आ जाएगा। 320 मल्टीप्लाई में 360, ये एज इट इज जैसे हमने पीछे किया है सेम एज इट इज कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमने सभी के एंगल्स फाइंड कर लिए, इन सभी का सम जो है वो है हमारे पास 360। ठीक है, 360 आ गया। इट मीन्स हमारा जो ये टेबल है बिल्कुल सही है। लास्ट में हमने क्या करना है, अभी हमने पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो अभी हमने पाई चार्ट ड्रॉ करना है, इसके लिए हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया और ये मिड लाइन में ये लाइन ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट हम सबसे पहले हमें सीमेंट दिया गया, सीमेंट का सेंट्रल एंगल आया 72, तो इसको हमने ऐसे मार्क करना है। ठीक है, नहीं ये देखो 70 है, 70 के बाद 1 2, यहाँ पर हमारा 72 आएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमारा 70 है, ये बन गया 71, ये बन गया 72, यहाँ पर हमारा 72। हम इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर 72 हमारा सीमेंट मार्क हो गया। नेक्स्ट है टिम्बर है 36, तो न्यू बेस लाइन को हमने ऐसे न्यू बेस लाइन पर हमने इसको सेट कर लेना है। देखो कहाँ आएगा, यहाँ पर 30 है, ये 40 है, इसके बीच में बिल्कुल बीच में हमारे पास आ गया 35 से एक पॉइंट आगे हमारा 36 है। अब इसको ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट को। पॉइंट आपका सर्कल के बाहर भी आ सकता है, मगर हमने ज्वाइन क्या करना है, सर्कल के अंदर ही करना है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिक्स है 54, तो यहाँ पर हम 54 को ऐसे मार्क करना। देखो यहाँ पर है हमारे पास 50, यहाँ पर आ गया 55 से एक पॉइंट आगे। ठीक है, 55 से एक पॉइंट आगे 54 होगा, तो इसको अभी ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा बन गया है ब्रिक्स। नेक्स्ट है लेबर का है हमारे पास 90 डिग्री। लेबर का जो है हमारे पास एंगल वो है 90 डिग्री। डी को न्यू बेस लाइन पर सेट करेंगे और 90 डिग्री आप देख सकते हो यहाँ पर है हमारे पास 90 डिग्री, इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे पास स्टील का है हमारे पास एंगल 54 डिग्री, तो यहाँ पर हम न्यू बेस लाइन पर इस डी को सेट करेंगे। ठीक है, और 54, तो 54 आप देख सकते हो 50 और 60 के बिल्कुल बीच में 55 आ गया, 55 से एक पॉइंट आगे। ठीक है, हमारा अदर्स है, अदर्स भी हमारा 54 है। तो आप यहाँ पर देखो न्यू बेस लाइन पर हमने इसको डी को सेट किया, तो हमारा देखो 55 हमारा यहाँ आता है, हमारी पूरी लाइन हमारी बिल्कुल 54 पर आ गई है, क्योंकि इससे एक पॉइंट आगे क्या था 54 था। तो हमारा ये वाला जो पाई चार्ट है बिल्कुल पूरा सेट बना है, सही बना है। तो 54 हमारा आ गया है अदर्स। तो यहाँ पर हमारा जो पाई चार्ट जो है वो बन गया है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो भी खत्म होती है। आगे के क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। अगर इस वीडियो में इस बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए पार्ट 2 में इसके बाकी के क्वेश्चन किए गए हैं। करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।